हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए मूवी लाया हूँ वो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे देख के आपके ज़रूर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे घर की है जिसमें 12 भूत कैद होते हैं और 13वें भूत का इंतज़ार होता है। और ये कोई आम घर नहीं होता है, ये एक शीशे का घर होता है जो बाद में पता चलता है कि वो घर नहीं, एक मशीन है जिसमें भूतों को कैद किया जाता है। दोस्तों, ट्रेलर तो आपने देख लिया पर पिक्चर भी बाकी है मेरी। तो पूरी मूवी देखिए, बहुत ही रोमांचक मूवी है और बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस इस मूवी में डाला गया है। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक जंकयार्ड से होती है जहाँ पे एक साइरस नाम का आदमी 12वें भूत को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। साइरस एक घूस हंटर होता है जिसने अभी तक 11 भूतों को घर में कैद किया होता है और अभी 12वें भूत को पकड़ रहा होता है। इसके साथ ही एक डेनिस नाम का बंदा था जो साइरस को घूस पकड़ने में मदद किया करता था। ये बंदा एक साइकिक था जो किसी भी चीज़ को छू के उसके बारे में जान सकता था। साइरस आज जिस भूत को पकड़ने आया था उसका नाम जगन्नाथ था और वो अभी तक का सबसे ताकतवर भूत था। साइरस जगन्नाथ को पकड़ने के लिए एक टेप चलाता है जिस पे मंत्रों का उच्चारण होते रहता है और एक ट्रक से खून का छिड़काव किया जाता है और वहीं पे एक शीशे का बॉक्स रखा होता है जिसकी कांच के दीवारों पे भी मंत्र लिखा हुआ रहता है जिससे कि भूत उसके आर पार ना जा सकें। और साइरस के पास एक चश्मा भी था जिससे वो भूतों को देख सकता था। फिर मूवी में दिखाते हैं जगन्नाथ की एंट्री होती है। चूँकि वो बहुत ही ताकतवर भूत था तो वो साइरस के आदमियों को मारना शुरू कर देता है और उस कांच के बॉक्स की तरफ बढ़ने लगता है जो साइरस लाया था। वो उस कांच के बॉक्स में कैद हो जाता है। पर इस सीन के बाद दिखाते हैं कि साइरस की मौत हो गई होती है लेकिन डेनिस को कुछ नहीं हुआ होता है। दोस्तों, इस मूवी में यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस है क्योंकि साइरस को यहाँ पे मरे हुए दिखाते हैं लेकिन वो मरता नहीं है। ये बाद में पता चलेगा कि वो क्यों नहीं मरता है। फिर मूवी का प्लॉट चेंज होता है और एक फैमिली को दिखाते हैं जिसमें ऑर्थर नाम का एक आदमी होता है जिसके 2 बच्चे होते हैं और उसकी वाइफ की मौत 6 महीने पहले हो गई होती है। ऑर्थर के बेटे का नाम बॉबी और बेटी का नाम कैथी होता है और इन दोनों का ख्याल रखने के लिए एक मैगी नाम की औरत होती है। ये फैमिली पैसों की कमी से जूझ रही थी और एक बहुत ही छोटे से घर में रहती थी। तभी एक सुबह एक आदमी आता है जो साइरस का लॉयर होता है और वो बताता है कि साइरस अपने मरने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी ऑर्थर के नाम कर गया है। क्योंकि इस मूवी में दिखाते हैं कि साइरस ऑर्थर का अंकल होता है। उस प्रॉपर्टी के अंदर ऑर्थर को एक बहुत ही शानदार घर मिलता है जिसमें वो जल्दी ही शिफ्ट होने के लिए जाते हैं। ऑर्थर देखता है कि वह घर पूरे ही शीशे का होता है और उस शीशे पे कुछ लैटिन भाषा में लिखा हुआ होता है। घर के बाहर ऑर्थर को वही बंदा डेनिस जो फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो मिलता है जो अपने आप को एक इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर बताता है। सभी लोग इस घर का टूर लेने लगते हैं पर डेनिस को चुपके से इसके बेसमेंट में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे 12 भूत कैद होते हैं। ये बात पता लगते ही डेनिस फौरन ऑर्थर के पास जाके सारी बातें बता देता है कि वह किस तरह साइरस के साथ मिलकर वह भूतों को पकड़ता था। पर ऑर्थर को इस बात का विश्वास नहीं होता है। फिर लॉयर को दिखाते हैं, वो बेसमेंट में जाता है और वह वही चश्मा लगाता है जिससे घोस्ट को देखा जा सकता था। तो हम लोग को यहाँ पे ये पता चलता है कि लॉयर भी साइरस से मिला हुआ था। वह वहाँ जाकर एक बैग उठाता है जो पैसों से भरा रहता है लेकिन उसके उठाते ही एक मैकेनिज्म शुरू हो जाता है जिससे कि एक एक करके दरवाजे खुलने लगते हैं जिससे भूत निकलते हैं। तभी वहाँ एंग्री प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो लॉयर पर हमला करती है और वह लॉयर वहाँ से भागता है लेकिन वह एक दरवाजे के बीच फंस जाता है और उसके सिर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उधर ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि 2 बच्चे जो थे वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और अपना अपना कमरा देख रहे थे जिनके चारों तरफ घोस्ट भी होते हैं। फिर दिखाते हैं बॉबी खेलते खेलते बेसमेंट की ओर चला जाता है
जहाँ पर वह बहुत सारे घोस्ट को देखता है। वहीं पे वह एक घोस्ट को देखता है जो उसकी माँ ही होती है, जो 6 महीने पहले मर गई होती है। बॉबी डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। तभी वह एक शीशे से टकरा कर बेहोश हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि उसके बॉडी को कोई ड्रैग करके ले जा रहा होता है। वहीं पर बॉबी के गायब हो जाने से सभी लोग परेशान होते हैं। तभी बॉबी को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी पता चलता है कि जैकल नाम का घोस्ट भी आज़ाद हो गया होता है और वह कैथी पर अटैक कर देती है। इससे पहले कि वह कैथी को मार देता, इस सीन में कैलिना की एंट्री होती है जो कि कैथी को बचा लेती है। कैलिना बताती है कि उसका काम भूतों को भगाना होता है। तो ऑथर को एक किताब दिखाती है जिसमें इन सभी भूतों का वर्णन होता है और वह दिखाती है कि यह एक घर नहीं है, एक मशीन है जिससे कोई भी किसी का पास्ट और फ्यूचर देख सकता है। इसे चलाने के लिए 13 घोस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए साइरस इन घोस्ट को पकड़ रहा होता है। और हम सभी जानते हैं कि इनमें 12 घोस्ट को पहले ही पकड़ लिया होता है, लेकिन 13वां घोस्ट कौन होता है यह हम मूवी के लास्ट में जानेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरी तरह देखें, तभी आपको पूरी मूवी समझ में आएगी। तभी पता चलता है कि आर्थर की बेटी कैथी भी गायब हो गई होती है। फिर कैलिना बताती है आर्थर को वह अपने दोनों खोए हुए बच्चों को वापस पा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उसे इस घर का 13वां घोस्ट बनना होगा। इसके बाद यह मशीन चालू हो जाएगी और उनके दोनों बच्चे बच जाएंगे। लेकिन आर्थर का कहना होता है कि वह बच्चों को खुद से एक बार फिर से खोजने के लिए वहां जाना चाहता है। फिर आर्थर और डेनिस दोनों एक गिलास के मदद से उधर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे डेनिस की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि साइरस की एंट्री होती है और कैलिना उससे मिली हुई रहती है। साइरस ने ही यह सारा खेल रचा था और साइरस खुद जिंदा था, उसने बस मरने की एक्टिंग की थी ताकि उसे उसका 13वां घोस्ट मिल सके जो कि आर्थर होगा। यहाँ पर बताते हैं कि 13वां घोस्ट वही हो सकता है जो खुद से अपना सेक्रीफाइस करे, तभी यह मशीन चालू होगी। इसलिए उसने यह सब नाटक रचा था। यहाँ पे कैलिना का दिल पिघल जाता है और वह उससे ये सब नहीं करने को कहती है, लेकिन साइरस कैलिना को ही वहाँ पर मार देता है और वह फिर मशीन को ऑन कर देता है। एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वह मशीन चालू रहता है। वहीं बीच में दिखाते हैं दोनों बच्चे बैठे रहते हैं। आर्थर यहाँ पे अपना जान दे ही देते, लेकिन एन वक्त पर उसे साइरस दिखता है और वह जान जाता है कि साइरस की मृत्यु नहीं हुई थी, वह बस एक नाटक था। और उसके बाद आर्थर और साइरस में हाथापाई होने लगती है। उधर ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मैगी मशीनों को छेड़ रही होती है और मशीनों में गड़बड़ी पैदा हो जाती है जिससे कि सारे भूत आज़ाद हो जाते हैं। भी दिखाते हैं कि सारे भूत साइरस की ओर बढ़ते हैं और उसे मार देते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि मशीन में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिससे कि मशीन टूट जाती है और पूरा घर तहस नहस हो जाता है। लेकिन इसमें आर्थर उनके बच्चे मर गए होते हैं और मैगी भी बच जाती है और सारे भूत आज़ाद हो जाते हैं। और वहीं पे दिखाते हैं कि कैली भी सरवाइव कर जाती है और यहाँ पे आके मूवी एंड हो जाती है।